आज बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 24,000 के करीब सपाट बंद हुआ। आज आईटी, रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल की तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला है। वहीं पावर, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी शेयरों में आज ज्यादा गिरावट देखने को मिली। टीसीएस आज करीब 4.5% की से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं एचयूएल, नेस्ले और इसके अलावा कुछ और शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स की कैटेगरी में शामिल रहे। निफ्टी बैंक में आज गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी बैंक आज करीब 0.5% लुढ़का है। निफ्टी बैंक 330 अंक गिरकर 56,800 के नजदीक बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। केनरा बैंक का शेयर आज 2% की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.5% से 2% तक लुढ़के हैं। आईटी शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 3% से ज्यादा चढ़ा है। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। कोफोर्ज का शेयर आज 10% की तेजी के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी 4 से 5% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री के शेयरों में आज 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 1.5% चढ़ा। लोढ़ा का शेयर 7% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 2.5 से 3% का उछाल देखने को मिला और ये भी इंडेक्स के टॉप गेनर्स की कैटेगरी में शामिल रहे। वहीं प्रेस्टीज एस्टेट और डीएलएफ के शेयरों में 1 से 2% तक की तेजी दिखी। ऑटो शेयरों में भी आज अच्छी रफ्तार रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा है। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। टीवीएस मोटर का शेयर करीब 3% की तेजी के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड में भी 1.5 से 2% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा एमएनएम और हीरो मोटोकॉर्प 1% तक चढ़ते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज तेजी का ही रुख रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आज करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। टाइटन के शेयर में आज 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर भी आज 0.5% चढ़ा। हालांकि इसके उलट आज हैवेल्स और ब्लू स्टार के शेयरों में लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। एफएमसीजी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज 1% से ज्यादा लुढ़का। इंडेक्स के 15 में से 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। वरुण बेवरेजेस का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 7% टूटा है। वहीं एचयूएल के शेयरों में भी 6% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा इमामी और टाटा कंज्यूमर के शेयर भी आज 2% लुढ़के। सरकारी बैंकों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 1% टूटा। इंडेक्स के 12 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर आज 2% की गिरावट के साथ इंडेक्स के टॉप लूजर रहे। इसके अलावा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का शेयर भी आज 1% लुढ़का। मेटल शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इंडेक्स के 15 में से 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। मेटल शेयरों में आज हिंद कॉपर का शेयर सबसे ज्यादा यानी करीब 2% टूटा। इसके अलावा वेदांता और नालको के शेयर आज 1.5 से 2% तक लुढ़के हैं। आज रेलवे और डिफेंस शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। रेलवे शेयरों में आज आईआरसीटीसी का शेयर सबसे ज्यादा यानी 1.5% लुढ़का। वहीं आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल भी 1% तक टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा डिफेंस शेयरों में आज बीईएल का शेयर 4.5% तक टूट गया। मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड के शेयर भी आज 1.5% तक गिरकर ही बंद हुए। आज ज्यादातर अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का रुख देखने को मिला। अदानी एनर्जी का शेयर सबसे ज्यादा यानी करीब 3% लुढ़का। वहीं अदानी पावर में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अदानी टोटल गैस का शेयर भी आज 2% से ज्यादा लुढ़का। अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेज भी आज लाल निशान में बंद हुए। जून तिमाही के नतीजों के बाद कोल इंडिया के शेयर में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव का असर निवेशकों पर साफ दिखा। हालांकि कंपनी ने कैपेक्स के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन किया है। Q1 FY27 में कैपेक्स सालाना आधार पर 16.5% बढ़कर 3,399 करोड़ रहा, जो कि कंपनी के 3,349 करोड़ रुपए के लक्ष्य से भी ज्यादा है। कमजोर जून तिमाही नतीजों के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी इस तिमाही मुनाफे से घाटे में आ गई है।
सालाना आधार पर 252 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को 17 करोड़ रुपए का घाटा देखने को मिला। हालांकि कारोबार में बढ़त रही और कंसोलिडेटेड आय बढ़कर 4,255 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,719 करोड़ थी। यानी आय बढ़ी, लेकिन मुनाफे पर दबाव के चलते कंपनी को घाटा दर्ज करना पड़ा। अंबुजा सीमेंट्स के तिमाही नतीजे दबाव में रहे, लेकिन कंपनी की ग्रोथ रणनीति मजबूत बनी हुई है। पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा घटकर 577 करोड़ रहा, जबकि आय 9,474 करोड़ और एबिटा 1,563 करोड़ दर्ज किया गया। एबिटा मार्जिन में भी मामूली सी कमी देखने को मिली और ये 16.5% पर रहा। हालांकि बिक्री का वॉल्यूम घटकर 18.4 मिलियन टन पहुंचा। कंपनी की सीमेंट क्षमता 30 जून तक 109 MTPA हो गई, जिसे FY27 तक 119 MTPA तक ले जाने का लक्ष्य है। अनुमान से कमजोर जून तिमाही नतीजों के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में करीब 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते HUL मार्च 2022 के निचले स्तर पर यानी 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 3% घटकर 2,673 करोड़ रहा, जबकि एबिटा मार्जिन भी घटकर 22.8% पर आ गया। डिटेल्स क्या निकल कर आई है नतीजों के अंदर? कुछ के शानदार नतीजों से आज शेयर में करीब 10% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू 24% बढ़कर 5,527 करोड़ रहा, वहीं पैट 15% घटकर 518 करोड़ पर पहुंच गया। इसके अलावा एबिट मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे तो 16.65% से घटकर 15.9% का आंकड़ा देखने को मिला। आयशर मोटर्स के नतीजे कल आने वाले हैं। कच्चे माल के महंगाई से मार्जिन पर दबाव की आशंका है, वहीं 650cc ट्विंस की हिस्सेदारी बढ़ने से प्रोडक्ट मिक्स बेहतर रह सकता है। VECV के मार्जिन पर सालाना आधार पर दबाव की आशंका भी है। नतीजे कैसे रह सकते हैं उसका पूरा अनुमान लेकर मेरे सहयोगी आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स की पहली तिमाही के नतीजे भी कल आने वाले हैं। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9 से 10% रहने का अनुमान है। वहीं डेकोरेटिव पेंट्स में बेहतर मांग और प्राइसिंग ग्रोथ से सपोर्ट की उम्मीद है। मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ के दम पर रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद है। नतीजे कैसे रह सकते हैं उसका सटीक अनुमान लेकर हमारे सहयोगी। यूएस और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद बढ़ने से कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। 4 दिनों की गिरावट में कच्चा तेल 10% से ज्यादा फिसला है। ब्रेंट क्रूड अभी 3% से ज्यादा फिसलकर $86 के नीचे पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये $81 के पास कारोबार कर रहा है। अब जान लेते हैं कल के बाजार में कहां आपकी नजर रहनी चाहिए, किन इवेंट्स पर। कल डाबर, KPIT टेक, कोलगेट और वारी एनर्जीज के नतीजे आएंगे। वहीं स्टार हेल्थ, प्रेस्टीज एस्टेट और इसके समेत अन्य 30 कंपनियों के भी नतीजे आएंगे। इसके अलावा इंडस्टार, सिरमा SGS और PNB की बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार भी किया जाएगा। इन सारे खबरों पर आपकी नजर कल होनी चाहिए।